आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत आसान है। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। मैं आपको बहुत कम समय में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेंस में होता क्या है। टेंस में क्या होता है? टेंस में होता है वर्ब, यानी कि वो सारे सेंटेंस हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिसमें कि क्रिया होती है, जिसमें कोई काम होता है। इज इट क्लियर? जिसमें कोई काम होता है वो सेंटेंस हम टेंस में बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा सेंटेंस बोलेंगे हम? वो वाले सेंटेंस जिसमें हम प्रेजेंट की बात करेंगे, यानी कि वर्तमान की बात करते हैं। अब सबसे पहले अफर्मेटिव के सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव यानी कि एकदम सिंपल सेंटेंस, जैसे कि पहला डायरेक्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है हमको कि इसमें जो वर्ब होता है इसमें कहीं पर हमको एस ई एस का यूज़ करना होगा। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एस ई एस का यूज़ करते हैं। वो कब करते हैं? जब सिंगुलर होगा कोई नाउन या प्रोनाउन, तब हम एस या एस का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर ही हुआ, शी हुआ, ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम हुआ, तब हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तब ये एस या ई एस किसके साथ लगाते हैं? अगर वर्ब का एंड एक्स, एस, ओ, सी एच या एस एच हुआ, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में है, तब हम उसके लास्ट में एस या ई एस लगाएंगे। अगर वाई हुआ, तब वाई को हटा के आई ई एस लगाएंगे। अगर इसके पहले ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, अगर वाई के पहले ए, ई, आई, ओ, यू अगर हुआ, अगर वाई के पहले ए, ई, आई, ओ, यू हुआ, ये सारी चीज़ें अगर वाई के पहले है तो क्या करेंगे? केवल एस लगाएंगे। इतना सही रूल है इसका। अब अफर्मेटिव देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। इसमें वो सारे सेंटेंस होंगे जो ये बताएंगे कि कोई काम हमेशा से होता आ रहा है, ये हमेशा होता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम पीते हैं, हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार के। तो मैं पहला बनाता हूँ, जैसे कि वह खाता है, ठीक है, वह खाता है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे हम? तो कुछ नहीं देखना है, केवल हमको देखना है ये। अगर ये सिंगुलर है तो हमें एस ई एस लगाना है, अगर सिंगुलर नहीं है तो नहीं लगाना है। जैसे कि वह खाता है तो ही ईट्स। इज इट क्लियर? सेकंड देखते हैं। हम खाते हैं, हम यानी कि वी, तो प्लूरल हो गया ये, तब एस ई एस नहीं लगेगा, वी ईट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब मैं आपको इन दोनों से सारे सेंटेंस क्लियर कर देता हूँ। ये सिंपल बना। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं करना है। अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, डज के साथ नॉट आएगा। जैसे कि ही डज नॉट ईट, और कुछ भी नहीं करना है। सिंगुलर है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट। वी डू नॉट ईट। अंडरस्टैंड? इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ये जो नेगेटिव बनाया है हमने, इसका नॉट हटा के
इन दोनों को, जो हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों को इसके आगे रखना है। क्या हो जाएगा ये? डज ही इट, क्या हो गया? डज ही इट, क्या वह खाता है? क्या हम खाते हैं? तो डू वी इट। इज इट क्लियर? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तब ये नॉट भी आ जाएगा साथ में। यही चीज़ें हैं। डज ही नॉट इट, इधर डू वी नॉट इट। इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड। और कुछ सेंटेंस लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे बन रहे हैं। अभी जैसे कि हमने खाने का लिया था, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो ही रन्स। ही डज नॉट रन। डज ही रन? डज ही नॉट रन? समझ रहे हैं ना? बहुत आसान है, चीज़ों को समझें आप। ये सिंपल था, इसमें केवल डज नॉट लगाया। ये दो सीख गए तो ये दो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है? केवल डज को आगे रखना है, बाकी सेम है, बस नोट हटाना है। डज आगे रखना है, नोट हटाना है। ये बनाना है तो डज को केवल यहाँ से रिप्लेस करना है, यहाँ। डज ही नॉट रन। प्लूरल लेके देखते हैं, आई लेके देखते हैं। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मतलब मैं दौड़ता हूँ। आई डू नॉट रन, डू आई रन। फिर डू आई नॉट रन, क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ? इज़ इट क्लियर? बहुत इजी है, आप एक ही बार में समझ जाएंगे या समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बोलना है। बस आप ध्यान से समझें कि क्या हो रहा है। मैं चाह रहा था कि आपको फेस टू फेस बताऊं, यानी कि आपके सामने आके बताऊं, लेकिन ये चीज़ें लिखने से शायद आसान हो जाती है। आप समझ पाएंगे कि ये कितना आसान है। मेरे बोलने में शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको कॉपी में लिख के समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। फिर भी और कुछ सेंटेंस देख लीजिए आप, वैसे तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि सिंगुलर, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर कौन कौन होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर में ही, शी, इट या कोई भी एक नाम होगा। ये चार केवल सिंगुलर में आते हैं, बाकी सारे प्लूरल होते हैं। आई, वी, दे, यू, और भी कुछ होते हैं इसमें, मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है। ये प्लूरल होते हैं, इसके साथ हम यूज़ करते हैं डज, इसमें यूज़ करते हैं डू, ठीक है ना। जैसे कि वे, इसका मतलब होता है वे, इसका होता है हम, इसका होता है मैं, इसका होता है आप या तू। नाम ही, शी तो पता है आपको। ही लड़कों के लिए यूज़ होता है, जेंट्स के लिए या लेडीज़ के लिए, ठीक है ना। तो वे चलते हैं, दे वॉक, ठीक है ना। दे वॉक मतलब वे चलते हैं। वे नहीं चलते हैं, दे डू नॉट
वॉक, वॉक मतलब होता है चलना। फिर क्या वे चलते हैं, डू दे वॉक, क्या वे नहीं चलते हैं, डू दे नॉट वॉक। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस एक बार आप इसको ध्यान से समझें और खुद से करने की कोशिश करें। आप आसानी से कर पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझा भी पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ भी समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।